अलग अलग एग्ज़ाम में बहुत सारा अलग अलग जगह से आता है। बहुत सारा रेलवे में ज़रूरत नहीं है, जैसे सीजीएल में बहुत कुछ पूछता है। इसमें मैं जैसे जैसे देख रहा हूँ रेलवे में वैसे वैसे पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, आज भी एक इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, जिसका दिमाग है वो बना लेगा। देखो इसमें क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि आप एरिया निकालिए। कैसे एरिया निकालिए? देखो कहीं देखो ऐसा कोई पार्क रहता है, तो कहीं क्या होता है, इसका बाउंड्री पे देखना, बाउंड्री पे एक चलने का रास्ता रहता है, तो ये लोग बोलते हैं उसका एरिया निकाल दीजिए। या कभी कभी क्या होता है, ऐसा पार्क होता तो नहीं है, मतलब ये सब होता है वहाँ पे होता है सब, सर्कस वर्कस में कहीं कहीं होता होगा, पता नहीं कहाँ। ये पाथ है, अब बोलता है सर जी इसका एरिया निकाल दीजिए। कैसे निकालने बोलता है? देखो पहले बोलता है कि सर जी ये जो एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है L, ये इसका चौड़ाई है ब्रेथ, और बोलता है ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है X विड्थ का है, X। ठीक है, हर तरफ X, रास्ता मोटा चौड़ा तो होता नहीं है, फिक्स रहता है। तो देखो बहुत सारे लोग फॉर्मूला बताएगा, मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, हम लोग देखेंगे कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, देखो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, इसका एरिया निकालना है, दो तीन तरह का एरिया निकाल देता है। इसका एरिया निकालना है, मैं बोल रहा हूँ ये एरिया क्या है, ये एरिया है ना, ये एरिया है कि नहीं, ये एरिया निकालने बोला प्लस ये एरिया निकालने बोल रहा है ना, ये दोनों, ये और ये, है कि नहीं, है कि नहीं, इतना ही तो निकालने बोल रहा है। मैं अलग अलग निकालता हूँ। अगर इसको देखें तो ये क्या रेक्टेंगल है कि नहीं, एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ है L, विड्थ है X, इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू एक्स, रेक्टेंगल का यही होता है। अच्छा अब इसका कैसे निकालना है? इसका अब आधा तो हमको ये पता नहीं है कितना है, ये तो नहीं पता ना हमें, तो हम बोल रहे हैं ये पूरा अगर मैं ले लूँ, पूरा का एरिया क्या होगा, इसको मिला दे तो क्या होगा B इंटू एक्स, दूसरा रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इसका चौड़ाई लंबाई दोनों x है, तो x इंटू एक्स, तो माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। यही फॉर्मूला लोग बोल देते हैं, हम बोल रहे हैं भाई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, L प्लस बी माइनस एक्स का इंटू एक्स, ऐसे लिख देंगे, है कि नहीं, x कॉमन लेके लिख दिए। यही ऐसे फॉर्मूला रूप में लोग लिख देते हैं, मैं वैसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से निकालना पड़ सकता है। ठीक है, इसको छाप लो जल्दी से। डायमेंशन लिखो, वो भी देख के लिखे, L भी लिख, X नहीं है वो, हो गया। अब देखो एक और इसमें कैसे तरह का देता है, कहाँ गया, अच्छा एक और इसमें बोलता है कि जैसे एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसके अंदर ऐसा चलने वाला जगह है, इसका आप एरिया निकालिए। ठीक है, अब देखो इसमें दो केस आता है, ये देख लो, इसमें दो केस आता है। पहला, जब वो डायमेंशन बाहर का दे देगा, ये लेंथ ब्रेथ,
ठीक है, बाहर का डायमेंशन दे दिया और एक बार अंदर का देगा, और ये दम सब वही है, एक्स एक्स है, एक्स, ये सब एक्स एक्स है, ठीक है, चौड़ाई एक्स है। तो हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे टीचर कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, दो रेक्टेंगल निकालते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। देखो एरिया क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, इसका लंबाई इंटू एक्स, और ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो 2l इंटू एक्स, ठीक है। बाकी बचा ये दोनों, है ना। ये b में से देखो इधर x माइनस हुआ, इधर x माइनस हुआ, तो ये क्या हो गया, प्लस b माइनस 2x इंटू एक्स। सब मेरा क्या आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आए 2bx माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला याद नहीं करना है, हम बोल रहे हैं कि ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ 2 होगा ये, सॉरी 2 है ना, 2 टर्म है ना। देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या लेंथ इंटू एक्स, ये भी है लेंथ इंटू एक्स, तो 2 लिख दिया 2lx, और बचा का ये पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, ये तो पूरा b था, तो इधर x माइनस हुआ, इधर x माइनस हुआ, b माइनस 2x इंटू एक्स, लेकिन ये भी 2 है, 2 कर दिया। हम बोल रहे हैं इसका एक और तरीका है। देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं बोल रहा हूँ बाहर एक रेक्टेंगल है, अंदर एक रेक्टेंगल है, बाहर रेक्टेंगल अंदर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। देखो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या है, l इंटू बी इंटू एल, कोई दिक्कत। अच्छा अंदर वाले का एरिया क्या है, देखो l में से इधर x 2 माइनस हो गया, तो क्या हुआ l माइनस 2x, और b में से भी 2x माइनस हुआ, ये हुआ b माइनस 2x। बस इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करके वही आएगा, ये मैं लिख दिया bl माइनस, ये हुआ lb माइनस 2bx माइनस 2xb प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो ये दोनों कट जाएगा, आएगा मेरा कट क्यों, अच्छा हाँ वही तो आएगा ना, ठीक है। मेरा l कहाँ चला गया, रुक जा, फर्स्ट टर्म ही lx होगा, 2lx होगा, हाँ तो 2lx प्लस 2bx माइनस 4x स्क्वायर। देखो यहाँ भी यही आ रहा है, देखो 2lx प्लस 2bx माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। जैसे चाहो वैसे निकाल लो। मेरे को ये रेक्टेंगल से एरिया माइनस करने वाला इजी लगता है, तो मैं ऐसे करता हूँ, लिख लो इसको। ये केस 1 था जब बाहर का एरिया दिया है, तो ठीक है, आउटर डायमेंशन गिवन, एक ही चीज़ है, कैसे भी लिख सकते हो जैसे अपना सुविधा। ये लिखना आना चाहिए, इसमें रटने का कुछ नहीं है, ठीक है ना। मिटा दे, पहले डायग्राम बना लिए, डायमेंशन लिख लिए। इसमें कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, बस करके दिखा दे रहे हैं। दूसरे केस में क्या होगा, इनर डायमेंशन दिया है, तो कुछ नहीं है, ये L की जगह ये L दिया हुआ है, ये B की जगह ये B दिया है, बात मत कर, है ना, ठीक है। अब सेम चीज़ लगाएंगे, सेम कंसेप्ट। मैं लगाऊंगा बाहर का एरिया माइनस इनर का एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बाहर का एरिया क्या है, देखो L प्लस 2x, और अंदर का क्या है, सॉरी, और दूसरा क्या है, B प्लस 2x, है ना, ये है बाहर का, तो यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अंदर का है क्या है, L इंटू बी,
इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। ये क्या है देखो, एल बी प्लस 2LX प्लस 2BX प्लस 4x² माइनस एल बी, ये माइनस होगा तो 2XL प्लस बी प्लस 2x आता है। वो जो रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट है उससे भी यही आएगा। डायग्राम ठीक से बनाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये रास्ता ही इतना पतला बना, इसमें एक्स कहाँ लिखूंगी। हो गया, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 240 बाई 80 मीटर का, ठीक है। अ पाथ ऑफ विड्थ 4 मीटर इज बिल्ड आउटसाइड द गार्डन। अच्छा देखो, गार्डन है, गार्डन के बाहर बनाया गया, मतलब कहाँ का एरिया डायमेंशन दिया है, अंदर का ना बाहर का, हाँ कहाँ का दिया है। अरे ये जो डायमेंशन दिया है 240 80 कहाँ का दिया है, अंदर का दिया है, कैसे पता तुमको। हाँ तो पहले तुम अंदर का क्या है बोली, तुम पहले अंदर का बोली थी। हाँ ठीक है। तो ये जो पहले दिया रेक्टेंगुलर एरिया क्या दिया है 240 बाई 80। बोले सर एक गार्डन है ऐसे, ये क्या है 240 बाई 80, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोल रहा है कि अ पाथ ऑफ विड्थ 4 मीटर इज बिल्ड आउटसाइड द गार्डन एरिया। इसके बाहर में एक 4 मीटर का ऐसे रास्ता बनाया गया है, ठीक है। हर बार डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ करते हैं, हर बार नहीं करना है। बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया क्या है। ये कोई मुश्किल काम है क्या, हम बोले बाहर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर करने से हो जाएगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे, मैं बोल रहा हूँ एरिया क्या होगा, बाहर का स्क्वायर, 1 नंबर सवाल। अंदर का देखो 240 है और ये 4 तो कितना होगा 248, हुआ कि नहीं हुआ 240, ये 4 तो 248 हो गया। अब ब्रेथ कितना 80 प्लस 4 88, हुआ कि नहीं हुआ, ये बाहर का एरिया। अच्छा माइनस अंदर का एरिया, अंदर का क्या होगा 240 इंटू 80, होगा कि नहीं होगा, यही एरिया होगा, है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये 8 64 लास्ट डेट ये आएगा, ये 0 आएगा, 6 होना चाहिए शायद, 6 वाला कोई ऑप्शन है, 2 को दे दिया है गधा कहीं का। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं फिर। क्या हुआ, कहाँ 4 होना चाहिए, देखो 4 माइनस 14 माइनस 0, हाँ 4 होना चाहिए, सॉरी 4 होना चाहिए, मैं 6 क्यों लिखा, 4 है, एक ही ऑप्शन है ना, हाँ डी है। चलो ठीक है, बताओ मुश्किल है, ये तो मुश्किल नहीं है कि नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन देख के हार्ड लगता था ना। अच्छा एक चीज देखो, अगर मान लो यूनिट डिजिट 2 नंबर का सेम रहता तब क्या करते, पूरा मल्टीप्लाई करते क्या, नहीं, फिर भी क्या करते, देखो मल्टीप्लाई भी बहुत स्मार्टली करेंगे। मैं क्या करता,
मैं देखता कि भाई इधर 8 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है, मैं इसमें से एक 8 कॉमन लेता, क्या 8 3, एक 8 इसमें से, एक 8 इसमें से, निकाल दिया। अब ये बचा क्या, देखो 8 3 जा 24 31 इंटू 11 माइनस 8 3 जा 24 इंटू 10। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 8 जा 64, ये हुआ देखो 31 इंटू 10 310 प्लस 31 कितना हो 341 माइनस 300 तो इंटू 41। अब इजी हो गया। अब इसको और आसान कर सकते हैं कैसे, 64 2 जा 128, 128 दूना 256, 256 और लास्ट में 0, ठीक है, प्लस 64, 2560 प्लस 64, यही तो होगा। 4 6 6 12 1 5 6 2624, यही ऑप्शन है ना। देखो कैसे हुआ। अब हम वैसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, धूमधाम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 नंबर सवाल देखो। मेंसुरेशन का सवाल एकदम आसान होता है, ठीक है, इसका बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 नंबर सवाल देखो। पढ़ लिए, सवाल पढ़ लिए। देखो क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा, ये है 60, ये है 40। हर बार डायग्राम नहीं बनाना, मैं अभी जस्ट तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। बोल रहा है कि और इसका बीच में क्रॉस रोड मिडिल में चल रहा है। बोल रहा है एरिया ऑफ द लॉन इज इतना। देखो क्या हुआ है, बात समझो ध्यान से, नींद आ रहा है। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है 60/40 का, ठीक है, और बीच में 2 क्रॉस रोड है, ये बीच में प्लस वाला, ठीक है, रनिंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क, बीच में। और बोला रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज लॉन। ये जो क्या है, ये क्या है, लॉन। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, लॉन है, ठीक है, चलने वाला जगह। अब बाकी क्या है, पाथ। बोला सर जी द एरिया ऑफ द लॉन इज 219, इसका एरिया कितना है सब मिला के, एरिया ऑफ लॉन कितना, 2109। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बोल रहा है कि सर रास्ता का चौड़ाई बताइए। दिखने में हार्ड लग रहा है, कोई हार्ड नहीं, मैं दिखा रहा हूं कैसे। देखो हम पहले ये बता रहे हैं, लॉन का हमको दे दिया है, पूरा रेक्टेंगुलर एरिया कितना है, 6 4 जा 24, यही है ना। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो कितना हो रहा है देखो 291 हो रहा है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया? हाँ, तो 291 हो गया। अब हम बोल रहे एरिया ऑफ पाथ मेरा ये हो गया। हमको इसको तो पता है ना कि ये कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं। देखो LX 60 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये बराबर किसका है, 291। तो ये क्या हो गया देखो 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 291। तो x इंटू 100 माइनस एक्स बराबर 291, ये हुआ। अब क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है तो वो, या क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं करके आराम से हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम बोले x का ऐसा वैल्यू रखना है जिससे 291 आ जाए। हम बोल रहे हैं सर जी इससे अच्छा है x का ऐसा वैल्यू रखिए जिससे 1 आ जाए, यूनिट डिजिट 1 आ जाए। 1 रखने से होगा देखो 1 इंटू 9 9 आएगा, 2 रखने से होगा, 2 रखने से तो कभी नहीं होगा, 2 रखने से हमेशा इवन आएगा। 3 रखूंगा यहाँ पे, 3 और 97, 7 3 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा a = 3। हम बोल रहे हैं ऑप्शन का 4 वैल्यू डायरेक्टली पुट करके देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं चाहता था ऑप्शन से डायरेक्टली से शुरू कर सकता था, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ भी दिया हो मैं ऐसे करके देख लूँगा। 4 रखूंगा, 4 रखूंगा ही नहीं, इवन वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। 5 से भी नहीं करूँगा क्योंकि 5 से बड़े में 5 ही आएगा या 0 आएगा। 6 से भी नहीं करूँगा क्योंकि 6 के कुछ भी आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, है कि नहीं? देख लो इधर, हम क्या देख रहे हो, छापो।
हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें दो तीन तरह का ही आता है। जैसे एक में इसमें ऐड कर देगा तो क्या करेगा कि वही एरिया को हमको अगर ईंटा डलवाना है तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो पहले एरिया निकालो और पर मीटर स्क्वायर में ईंटा डालने का कितना आएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन वैसा ही है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो। सेम तरह का सवाल है, फिर भी मैं करा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि दो रोड है फॉर्म फ्रॉम अ क्रॉस रोड एट द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 90-42। बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है 90 और 42 का लेंथ ब्रेथ। और बोल रहा है क्रॉस रोड मतलब बीच में वही प्लस वाला। बोल रहा है द रोड पैरेलल टू द लेंथ इज 7 मीटर वाइड एंड द अदर रोड इज 3 मीटर वाइड। यहाँ पे विड्थ खाली चेंज कर दिया है, ठीक है। एक चीज देखो, मैं जैसे बता रहा हूं, मेरा रेक्टेंगल अगर ये है, लंबाई हमेशा बड़ा होता है ना, 90, ये 42। ऐसे समझ में आ रहा था कि खड़ा होकर बता दे बड़ा करके। अच्छा, इसमें बोल रहा है जो सर लंबाई वाला जो रास्ता है ना वो ज्यादा चौड़ा है, कितना, 7 मीटर। देखो विड्थ अलोंग द लेंथ बोला है, देखो 7 मीटर। अच्छा, चौड़ाई के साइड में क्या है, 3 मीटर। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है सर जी कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर ईंटा डालने का। अगर ईंटा पर मीटर स्क्वायर 25 लग रहा है तो पहले एरिया निकाल लो और हर मीटर स्क्वायर के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। देखो एरिया क्या होगा इसका, हमको एरिया आराम से पता है हमको। देखो एरिया क्या होगा, हमें पता है। लेंथ उधर मोटकी छापो बाद में कुछ समझ में नहीं आया। लेंथ 90 इंटू 77 सॉरी, प्लस विड्थ क्या है 42 इंटू 3 और माइनस 7 इंटू 3 21। होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या है, ये मेरा एरिया हो गया। अच्छा इस एरिया को क्या बोल रहा है सर जी, इस एरिया को हर मीटर स्क्वायर में 25 से रुपये इसका कॉस्ट पड़ रहा है, तो 25 से मल्टीप्लाई करें, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 25 वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर देखो तीन सेम जैसा आ रहा है, 75 तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन ही लंबा हो सकता है। देखो कैसे मैं करूँगा इसको, मैं बोल रहा हूँ मैं इसमें से 21 कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो 7 इधर से बाहर निकला, 3 इधर से बाहर निकला, तो ये कितना बचा, 30 बचा, है ना। 7 यहाँ से बाहर निकाले 7 और 3 यहाँ से निकाले तो 30 हुआ। इधर से 3 और इधर से 7 तो 7 6 या 6 और ये -1 इंटू 25, तो 21 और ये 35 इंटू 35, हाँ 35 इंटू 25, यही तो है, यही है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 35 इंटू 20 कितना हुआ, 710 ना, 700 प्लस 35 है ना, 735। अच्छा इसको मैं ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। हाँ यही तो हो रहा है, गड़बड़ तो नहीं है ना कुछ। 90 इंटू 7, हाँ ठीक है ना। अब देखो अब यही तो करना है। 4 1 जा 4, 5 6 एंड 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28,
18375 डी। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसमें कैलकुलेशन लंबा होगा, इसमें कैलकुलेशन करने का तरीका आना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं? ऐसे ही करना पड़ेगा। मिटा दे। अच्छा एक चीज देखो, ये सर्कल है ना, इसका एरिया क्या होता है? बोलो, एरिया क्या होता है? तो इतना ट्यूबलाइट की तरह क्यों आता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका? हाँ 2 पाई। तो इतना स्लो क्यों आता है? अच्छा देखो इधर देखो, ये पूरा सर्कल, इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो एरिया क्या हो जाएगा? इसको आधा कर दूं तो एरिया क्या हो जाएगा? बोलो, जो एरिया था उसका आधा हो जाएगा, जो एरिया था उसका आधा हो जाएगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, नहीं क्या? अब इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मारेंगे 3 मुक्का, क्यों होगा? वही तो बोले तुम लोग गधी हो। ये पूरा सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर था, अभी आधा हुआ, मतलब खाली इतना पार्ट ना 2 पाई आर हुआ, और ये कौन? तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? इसका होगा, देखो आधा पार्ट तो ये ठीक है, ये आधा पूरा था 2 पाई आर, अभी हुआ पाई आर, ठीक है, पाई आर प्लस रेडियस प्लस 2 आर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विजय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छापना है तो छाप लो, नहीं तो छोड़ दो। इसमें इधर देखने क्या होता है? सीधा लिखो, सब पता है, फिर भी छापोड़ी छाप छाप के लिखेगी। चार नंबर सवाल देखो, देखो क्या बोल रहा है। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 132 दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि एरिया उसका निकालिए। ये तो इजी सवाल है। सरकमफ्रेंस अगर दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया है कितना? 132। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। मारेंगे 3 तबड़ाक। ठीक है, ये होता है। पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं हम लोग। अच्छा पहले 2 डायरेक्टली हटा दो, ये 22/7 इंटू आर, और 2 हटाने से क्या गया? 6। ये क्या 3 बार में गया, तो आर कितना आ गया? 21 आ गया। अब एरिया निकालने बोला था, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, 2 में है। ठीक है, मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ, रुको। ये कितना आ रहा है? 60 के आसपास आ रहा है, ये 20, 1200 कुछ आना चाहिए। हाँ तो ये डी होगा। इधर देखो मैं कैसे किया, छपोड़ी रुक जा, हो गया, उंगली कर ली। इधर देखो क्या दिया था, इधर देखो छपोड़ी,
ये तो था मेरा ए, मेरा ऐसा आया, एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22/7, 21 मैं 7 से काट दिया। अब या तो मल्टीप्लाई करो, देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 आ रहा था, लेकिन 2 ऑप्शन है, तो मैं बोल रहा दोनों में से कौन सा होगा, एक है 1000, एक है 1300। तो मैं बोल रहा अगर ये 20 होता, नहीं दिखा, हे भगवान, चरस पीने वाली लड़की, ये 22 है ना, और इधर कितना है 63। मैं बोल रहा हूँ अगर 20 और 60 होता तभी तो 1200 होता, तो 1200 से ज़्यादा होगा, वही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं बोलो ये क्यों, इसमें क्या हो गया तुम? 663 कहाँ, 22 से 3 बार में कटाइए, समझे? माफ़ी मांग जाता हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गया मुझसे, पढ़ाने का सोच लिया तुम लोगों को। साले कुछ दिमाग लगाएगा नहीं, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ, अब क्या जान दे दूँ? 5 नंबर सवाल है, ऐसा सवाल कभी कभी देता है, और जब उसको थोड़ा हल्का घुमाने का होता है तो ऐसा देता है। हो गया? 5 नंबर सवाल देखो, पाँच नंबर सवाल देखो, पढ़ लो जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, पढ़ ली, सवाल पढ़ लिए, देखो क्या बोल रहा है, ये सब सवाल तुम लोग को आना चाहिए, बकलोली है तुम लोग। इधर देखो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज हाफ व्हेन द रेडियस इज डिक्रीज बाई ए। मतलब देखो क्या बोल रहा है किसी का रेडियस है आर, ठीक है, तब उसका एरिया है ए, ठीक है। जब रेडियस को ए से डिक्रीज कर दिया जा रहा है, स्मॉल आर लिखो, इजी होगा, तो एरिया क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, यही तो है, यही बोल रहा ना। जब रेडियस को ए से डिक्रीज कर दिया जा रहा है तो एरिया क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो बोल रहा है सर जी आप रेडियस फाइंड कीजिए। बोले कोई मुश्किल बात नहीं है, एरिया होता है 2 पाई ना पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। मैं बोल रहा अगर ये एरिया अभी है a/2, अभी तो एरिया ये हो गया है, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत? हम बोले ए के जगह में हम क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? खाली दिक्कत बता के देखो बस, खत्म। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर हटाता हूं तो क्या हो जाएगा, r/√2, और इधर क्या हो गया, r - a। कोई दिक्कत? इसको उधर लेके गया, इसको a को इधर लेके आया, तो क्या होगा, देखो उधर हुआ a = r 1 - 1/√2, और ये क्या हो गया, r से √2 - 1/√2, तो r का वैल्यू क्या हो गया, √2a/√2 - 1, यही आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, जो बोला है उसको पुट करो, आंसर आ जाएगा। प्रीति क्यों नहीं आ रही, डर गई क्या मेंसुरेशन से? हैं? मतलब बोल दिए हैं? तुमको भी तो हम घास चढ़ने के लिए बोले थे, कहाँ चढ़े तुम? बोले तो थे घास चढ़ो। ये पहले लिखना है ना, ऐसे लिखना है पहले, ये अलग अलग, ऐसे नहीं लिखने समझ में कैसे आएगा? ये कहाँ से आएगा, घर में जाकर पता ही नहीं चलेगा। यहाँ आर कहाँ लिखी हो गोबरी, ये आर कहाँ लिखी हो? आर रहेगा तब तो r - a होगा। अगर रेडियस a डिक्रीज हुआ है मतलब r है तब तो डिक्रीज हुआ है। दो स्टेटमेंट लिखा हूँ मैं इधर,
सबसे ज़्यादा छापती ये मुटकी है, ये सब छापती है, छबोड़ी एक नंबर की। एक लाइन मेरे से इधर उधर नहीं, जैसा मैं जितना डिस्टेंस, ये देखो ये जैसे इतना एक बिता है ना, उसका कॉपी में भी एक बिता दूर ही रहता है। मैं देखा हूँ, अगर मैं ये यहाँ तक लिखा हूँ तो यहीं तक आएगा। बढ़िया। कितना परसेंटेज आता है तुम्हारा कॉलेज में? तो परसेंटेज आया नहीं, 0 दे के भेज दिया था हम लोग। ठीक है, पढ़ के। अच्छा, मतलब पूरा नहीं पढ़ी थी, 6 पॉइंट समथिंग आया था। तो लॉकडाउन में तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता तो क्या हो, तुम लोग पढ़ लेती एज इफ कॉलेज में पढ़ाई होने से तुम लोग बहुत तगड़ा पढ़ लेती है। तुम्हारा ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है? अभी तुम्हारा लॉकडाउन से याद है। देखो ऐसे दिमाग में बस एक चीज़ आया था, देखो एकलव्य जो बंदा था, खाली द्रोणाचार्य का फोटो ये मूर्ति रख के पूरा सीख लिया था। तो यहाँ से एक सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि अगर कोई टीचर को बहुत मानता है, बहुत श्रद्धा रखता है, तो उसका फोटो से भी उसको ज्ञान आ जाता है। ये इसका सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर पढ़ाएगा तभी होगा, ऐसा नहीं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। मतलब ज्ञान किसी टीचर का मोहताज नहीं है। आप किसी टीचर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पैसा नहीं भी है, नहीं पढ़े, आपको ज्ञान आ जाएगा उतना। आज जो टीचर बने हैं उनको कोई टीचर थोड़ी ना मिला था, वो खुद से बने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? तो क्या हुआ? ऐसा नहीं, गुस्सा आया? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम लोग वो तो करना ही पड़ेगा। तुमको तो फिर भी बुक दिया गया, आईआईटी ये समय तो और बुक को नहीं दिया था, बोले कहीं से लिखो। कोई बात नहीं, ऑनलाइन मोबाइल था ना। टॉपर कितना आया था? टॉपर का 7%। तब ठीक है, तब ठीक है। बेकार टॉपर है। सात नंबर देखो, 7 नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है। एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? 18। स्क्वायर है तो सब साइड 18 ही होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, सर जी इसमें सबसे बड़ा सर्कल कितना बना सकते हैं? हम बोले बहुत सिंपल बात है यार, बीच में कहीं रख के गोला मार देंगे, है ना। तो देखो ये 18 है तो ये कितना होगा? 9। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 981 पाई। यही आंसर है। 81 पाई लिखा नहीं लिखा है, वो पाई होगा, यही आंसर है। ये सब एग्जाम में आता है, बताओ। हम लोग छोड़ के आते हैं इसको, है कि नहीं? इस सवाल में कुछ था? हाँ कुछ था, लेकिन बहुत कम था। इसको छोड़ के आते हो कि नहीं? सारे इतना गर्व से क्यों बोल रहे? बोले मैक्स सबसे बड़ा क्या बन सकता है? यही बन सकता है। तुम्हारा ग्रेजुएशन कब हुआ था? हाँ, ईयर 22। लॉकडाउन के बाद कितना परसेंटेज आया बताओ? कल मिला तो लॉकडाउन के बाद अच्छा परसेंटेज आया था? कितना आया था? ये अच्छा है। टॉपर कितना आया था? इसी को पता भी नहीं था मुझे यार। देखो परसेंटेज इसलिए मैटर करता है ना कि परसेंटेज से पता चलता है हम कितना डीपली पढ़ाई किए हैं, और कोई वैल्यू नहीं है। कितना डीपली पढ़ाई किए हैं ये पता चलता है। जैसे एक बात बता रहे हैं, हम लोग का एक बुक था मशीन्स। मशीन तुम लोग देखा है ना? वो मशीन ना कोई नहीं समझ सकता है। मतलब अगर तुम लोग दे देंगे ना, 4-4 साल रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, 0 नंबर आएगा। लेकिन मशीन्स में एकदम पसीना बहा दिया था, पूरा एकदम पूरा पसीना बहा दिया था। वो किसी को समझ में आना बुक ही नहीं है।
वैसा 3-4 को टॉपिक रहता है हमारा। मतलब वो किसी को समझ, नॉर्मल बच्चा जो साइंस नहीं लिया है ना, जिसका थोड़ा बुद्धि, साइंस लिया है उसको भी समझ नहीं आता है। ये खाली उन्हीं लोग को समझ में आता है जो बहुत मेहनत किया है या बहुत मेहनत करने की क्षमता रखता है, क्योंकि मशीन किसी को एक बार में समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ रहे, फैन कैसे घूम रहा है, बिजली कैसे जनरेट हो रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको इतना क्रिटिकल होता है। लेकिन जो थोड़ा दिमाग शार्प रहता है वो समझ जाता है मेहनत करके। हम लोग को भी कोई टीचर थे ना, उतना समझाते हैं, कुछ टीचर थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ खुद से पढ़ना पड़ा था। चलिए, अच्छा अभी एक चीज़ बताना है, देखो हेडिंग लिखो आर्क। अच्छा एक बात बताओ, मुट्ठी तुम पूरा लाल से क्यों बनाई? मैं कैसे बनाया उधर? मैं जैसे बनाया हूँ डायग्राम ऐसे ही बना। मैं यहाँ अगर लाल दिया हूँ मतलब कुछ कारण से दिया हूँ। यहाँ कुछ और पेन से बनाओ नीचे मुट्ठी। हाँ हाँ, एक पेन है तो उसको गाढ़ा कर ले हरामखोर, उसको गाढ़ा कर ले, कुछ तो अलग बना उसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो हाँ, दो अलग अलग, हाँ वही वही, उसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। अच्छा बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि एक सर्कल का सेंटर का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। डिग्री में लिखते हैं 360। उसको रेडियन में कितना लिखते हैं? रेडियन में कितना लिखते हैं? खच्चड़ है तुम लोग। 90 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ पाई क्या लिखते हैं? ये भगवान। अच्छा पाई मतलब कितना एंगल होता है? हैं? 180 डिग्री होता है। पाई बाई 2 लिखते हैं 90 डिग्री को। पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, उसका डबल हुआ 180 तो हो गया पाई, उसका 180 का डबल हो 360 तो हो गया 2 पाई। 360 जो डिग्री है इसको रेडियन में जब लिखते हैं वो होता है 2 पाई। जैसे मीटर और सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही ये डिग्री और रेडियन होता है। सर्कल का एंगल को या तो हम डिग्री में लिख सकते हैं या रेडियन में लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब एक चीज़ बताओ, बहुत ध्यान से देखना इधर। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका एरिया है 10। अब मैं क्या किया, इसको आधा काट दिया। अब एरिया क्या होगा? आधा काट दिया, एरिया क्या होगा? क्या होगा? अरे बकलोली बोलो ना, हाँ तो बोलो। 5 हो जाएगा। जब मैं आधा कर दिया तो 5 हो जाएगा। चलिए अच्छा इसका भी आधा कर दिया तो अब कितना होगा? इसका भी आधा कर दिया तो अब कितना होगा? ऐसे होगा। देखो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, हमारा एंगल के हिसाब से एरिया चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि जब मेरा 360 डिग्री में कितना था? 10 था, तो 180 डिग्री में कितना हो गया? आधा हो गया। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? याद है हम लोग जैसे कैसे करते थे? देखो हम लोग कैसे करते थे, ये क्या बोलते हैं उसको, CPSP में कैसे करते थे? CP को जब 100 पकड़ते हैं, 100 बराबर CP, है ना? तो ऐसे करके हम लोग निकालते। वैसे ही हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे? देखो 360 डिग्री क्या है? 10 है ना? हमें निकालना है कि 180 डिग्री कितना है, यही तो निकालना है। तो हम बोल रहे हैं देखो इसको कैसे लिखेंगे, 180 360 का कितना रेशियो है, उतना ही रेशियो में ये भी कट जाएगा। ये क्या है? 1/2। तो ये क्या होगा? ये भी 2 हो जाएगा, 5। बात समझ में आया कि नहीं आया? या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जब भी तुमको एंगल निकालना है 360 में पूरा, तो 180/360 का रेशियो में ही ये एरिया बढ़ जाएगा।
1/2, सॉरी 100 नहीं, ये हो गया 5। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 30 डिग्री हुआ तो कैसे लिखेंगे? देखो 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 10, 3 1 3, 3 2 6, ये 10/12 हो गया, ये हो गया एरिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एंगल है उसी रेशियो में मेरा एरिया बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? अगर 30 डिग्री में निकालने बोला 36 डिग्री, तो 36/360 इंटू टोटल एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको छापना है, छाप लो। ये मेन चीज़ नहीं है, ऐसे जल्दी करो। रेडियन लिखना होगा। कहाँ? 2 पाई के बगल में नहीं, पाई मतलब ही रेडियन होता है। अरे खच्चड़ आदमी। हो गया? अब देखो यहां हम लोग एरिया डिवाइड किए ना, एरिया डिवाइड किए ना। अच्छा एक चीज देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? एक सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है? ये तो सीधा लाइन है, ये तो सीधा, लेकिन ये तो सीधा लाइन नहीं ना। तो जो सर्कल का पार्ट जो टेढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? आर्क लेंथ, ठीक है? यही जब पूरा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, पूरा गोलाकार। छापो मत अभी। देखो तो अगर मेरा एक पूरा सर्कल है ऐसा, ध्यान से देखो इधर, अगर मेरा पूरा सर्कल ऐसा, तो इसका आर्क लेंथ या सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr। अगर मैं आधा कर दूं तो इसका आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? आधा, πr। अगर इसका भी आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? π/2r। मतलब जिस मात्रा में एंगल घटेगा बढ़ेगा, उसी मात्रा में मेरा सरकमफेरेंस या आर्क लेंथ भी बढ़ेगा या घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं, अगर मेरे को बोल दिया है कि सर जी एक कोई एंगल है थीटा, इसका आप आर्क लेंथ बताइए, मतलब ये पार्ट बताइए। हम बोले सर हमको पता है। कैसे? 360 डिग्री में कितना होता है? 2πr होता है सर, इतना मेरे को पता है। तो मैं क्या करूंगा, θ/360 का जो रेशियो होगा ना, वो इंटू 2πr कर दूंगा, यही हो जाएगा मेरा आर्क लेंथ L। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको एक बार छाप लो। अच्छा एक चीज देख लो पहले, मैं कुछ और लिख देता हूं। देखो अब ये क्या है, देखो यहां पे थीटा जो है डिग्री में है, अगर इसी को रेडियन में दे देगा तो क्या होगा? देखो समझ में आना? ये तो डिग्री में, यहां थीटा जो है डिग्री में है। अगर थीटा को रेडियन में देगा तो थीटा का वैल्यू तो थीटा रहेगा। 360 मतलब कितना हो जाएगा रेडियन में? 180 मतलब कितना होता है? पाई। तो 360 कितना होगा? 2π। तो थीटा बाई ये क्या हो जाएगा? 2π इंटू 2πr, यही होगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या होगा? रेडियन में हो जाएगा। ये आर्क लेंथ है, ठीक है? आर्क लेंथ है। यहां पे थीटा जो है ये रेडियंस में है, ठीक है? हुआ ना? लिखना हो गया? हो गया? अच्छा तो एक चीज देखो, तो अगर किसी आर्क के लिए अभी हम लोग निकालनी है आर्क लेंथ निकालनी है, हाँ आर्क लेंथ निकालिए डिग्री और रेडियन में। अब अगर एरिया निकालना चाहे तो मैं हम लोग पहले निकाल चुके हैं। एरिया क्या होगा? देखो जब थीटा डिग्री में होगा, हम लोग ये निकाल चुके हैं, θ/360 इंटू πr², ये हम लोग निकाल चुके हैं। जब थीटा क्या है?
डिग्री है। अच्छा थीटा अगर रेडियन है तो थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कट गया तो क्या होगा हाफ थीटा आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया इन रेडियन जब थीटा रेडियन में है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिख लो, मतलब याद करने की जरूरत नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट तो पता है ही। अच्छा आर्क लेंथ हम लोग क्या लिखे थे, थीटा आर लिखे थे ना। देखो आर्क लेंथ हम लोग क्या लिखे थे, आर्क लेंथ क्या लिखे थे, देखो थीटा आर लिखे थे। तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ आर्क लेंथ इंटू आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी अगर आर्क लेंथ दे दिया ऐसे निकाल सकते हैं हम। नहीं ए एरिया है, मैं कहीं भी आर्क लेंथ को ए से डिनोट नहीं किया हूँ, ए आर सी लिखा हूँ। हो गया। अच्छा अब एक और चीज़ देखो, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, अगर इजी से सवाल बनाना चाहते हो समझना बहुत ज़रूरी है। पेन छोड़ के पूरा आराम से समझ लेना इसको। मान लो इधर देखो, यह है डायग्राम 1, यह है डायग्राम 2, यह है डायग्राम 3। हाँ छापते रहो, ये सवाल बनाना है अभी तुम लोग को। एक 180 डिग्री ऐसे होता नहीं, मैं बस मैं शो करने के लिए ऐसे कर दिया हूँ। ये है डायग्राम 4। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4, ये निकालना है। सबका निकालो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो। ऑप्शन दे रहा हूं। हो गया। ये 22/7 × 16 क्यों लिखे? मुझे लगा था पॉइंट में निकालना पड़ेगा। ओह ये कैसे किए? सम ऑफ एंगल। ठीक।
इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर निकालो। आंसर नहीं, ऑप्शन क्या है मुटकी? हाफ 4 इंटू, मैं ऐसा कब बोला? मैंने तो फॉर्मूला कभी बोला नहीं। मैं ऐसा कब बोला है हाफ 30? ऐसा कब बोला मैं ये कहाँ बोला भाई? ये जब थीटा रेडियन में होगा, यहाँ रेडियन में कहाँ दिया है? थीटा कहीं रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में दिया हुआ है। तुम लोग घनचक्कर हो। हाँ ऐसे ठीक है। मोटकी ये तो एक ठोका निकालिए, बाकी 3 का कौन निकालेगा? हाँ ऐसे निकालते रहे मोटकी। तुम मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम बिताती है क्या? दिमाग काम क्यों नहीं करता? वो 60/360 इंटू क्या लिखी है? पाई। उसके बाद आए, अब बाकी का? हे भगवान, मोटकी 9 4 या 36 होता है। गोबरी, वाह। निकाल रहा है तुम? तो निकालो। हाँ मैं इन टर्म्स ऑफ पाई निकालने बोला। 22/7 क्यों बैठा रहा है? मैं वहाँ ऑप्शन में सब पाई दिया हूँ ना। ठीक है, बढ़िया। अब सम करो सबका। बढ़िया करो अभी। देखो घबराना नहीं चाहिए इसमें। 4 पाई 8 पाई 12 पाई हो गया ना, ठीक है। अब इसमें क्या किया, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी 12 बना दिया। इंटू 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों में 12 हो गया तो नीचे 12, 16 प्लस ये 32 कितना हो गया? देखो 48 हो गया। तो 12 4 जा 48, तो 4 पाई हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 4 पाई प्लस 12 पाई 16 पाई हो गया। रुक क्यों जाती हो? यहाँ पे तो हो गया ना, समझ में? इतना खतरनाक आंसर तो नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 है ना, ये 3 है। इसको सॉल्व कैसे करना है? मैं इधर इंटू टू कर दिया तो क्या होगा? 8 पाई और 16 पाई। नीचे तो 6 है। 8 16 कितना होगा? 24। तो 6 4 जा 24 प्लस 12 पाई कितना हो गया? 16 पाई। ठीक है, 16 पाई आया? नहीं आया? गोबरी, मैं क्या बताया था? इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 16, ठीक है। आर स्क्वायर 4 स्क्वायर। दूसरा वाला का 60/360 इंटू 16 पाई। तीसरा वाला का 90/360 इंटू 16 पाई। चौथे वाले का 180/360 इंटू 16 पाई। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या होता? ये गया 3, ये हुआ 12, 3 3 12, ठीक है। ये गया 6 6 जा 36, ये गया 9 4 जा, और ये 4 4 जा, और ये 2 जा
2 8 जा 4 पाई प्लस 8 पाई कितना हो गया 12 पाई, ठीक है। अब ये देखो कितना हो गया, यहाँ 16/6 है, यहाँ 16/12 है। मैं क्या कर दे रहा हूँ, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो नीचे हुआ 12, 16 प्लस 24 कितना हुआ 48, तो 12 4 जा 48, तो ऐसे क्या 4 पाई प्लस 12 पाई आ गया 16 पाई, आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा सबका 16 पाई आ गया ना, आया तुम्हारा, हराम खोर पक निकालूंगा, मारेंगे तुमको, दो घुसा दो, ये दे देखो 30/360, ये पहले जो एंगल दिया है डिवाइड बाई टोटल इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू आर क्या है 4, तो 16, दूसरे वाले का कितना हो गया देखो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 90/360 इंटू पाई, और लास्ट में क्या होगा 180/360 इंटू 16 पाई, ठीक है। ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 4, देखो 4 और 8 ये कितना हो गया 12 हो गया, 12 पाई तो हो गया। ये हुआ 6 6 या 36, और ये हुआ ये 12, ठीक है। तो इधर है 16 पाई/12, इधर है 16 पाई/6, तो मैं अगर 16 पाई बाहर निकालूँ तो क्या हुआ 1/12 प्लस 1/6, मैं इसको 12 अगर बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा देखो 16 पाई इंटू ये हो गया 3/12, ये 3 से आया 4, 4 से आया 4 प्लस 12 पाई, तो ये कितना हो गया देखो 4 प्लस 12 पाई कितना हो गया 16 पाई, है ना। सबका 16 पाई आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सबके कॉपी में बनवा के दिखा दिया, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं था। देखो क्या हुआ, इधर ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों का रेडियस सेम है ना। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, ये सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ सर्कल बन जाएगा नहीं, बनेगा कि नहीं। अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना, 60 प्लस 30 90 हो गया। अच्छा इसमें और 90 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा 180 में और एक 180 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 360, तो मैं बोल रहा एरिया क्या हो जाएगा 360, पूरा फुल सर्कल का, फुल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, बोलो, तुम बोलती नहीं, शर्मा का रही है, शादी का मंडप है यही का। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 4, तो 16 पाई, यही आंसर आया था ना, सबका यही आंसर आया था ना। मैं जस्ट इसीलिए किया कि अगर मैं डायरेक्ट बताता हो सकता तुम लोग विश्वास नहीं करते, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम बोल रहे हैं कि अगर किसी आर्क का एरिया दिया है, सॉरी एंगल दिया है और रेडियस सेम है, अगर रेडियस सेम है तो सारे का एंगल जोड़ दो, टोटल का आप एरिया निकाल दो, बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये जोड़ करके 180 आता तो मैं क्या करता 180/360 इंटू 16 पाई 8 पाई, बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। चलो अब सवाल करेंगे। नौ नंबर देखो, 9 नंबर देखो। अच्छा ये विजय तुमसे एक कहानी बन रहा था, सब लोग बना लिया था। बाबू ऐसे मैथ्स ना निकलेगा, सही बता रहे तुमसे, मैथ्स ऐसे नहीं निकलेगा, तुम्हारे कैलकुलेशन तब ठीक नहीं है। क्या है बोल दिए 30 मार्क का बन गए साले, 2 कौड़ी के आदमी लिख, कुछ बोलना जरूरी है, सर्विसिंग चाहिए। ऐसा घटिया पीजे मारता है यार, हंसी भी नहीं आता है। देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहे देखो ये जो मैं आर्क ये बताया था, ये इसको सेक्टर भी बोलते हैं, एक पार्ट को सेक्शन या सेक्शन जैसे बोलते हैं ना, वैसे सेक्टर। तो बोल रहा है कि एक सेक्टर जो सर्कल है उसका एरिया कितना दिया है 88, कुछ एक पार्ट ऑफ सर्कल है उसका एरिया कितना दिया है 88, और बोल रहा है द एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है, थीटा कितना दिया है 36 डिग्री। बोल रहा है आप रेडियस फाइंड कीजिए। हम बोले ये कोई सवाल है, मैं बोल रहा हूँ थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो 88 होगा। हम जानते हैं कोई एक सेक्शन अगर ऐसा है, इसका अगर थीटा एंगल है और इसका एरिया ये कुछ दिया है, तो हम लोग क्या जानते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
हम लोग थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ये थीटा क्या है, डिग्री में है। अगर रेडियन में रहता तो 360 की जगह क्या लिखते, क्या लिखते, क्या लिखते? पक 360 की जगह 2 पाई लिखते। 360 का इक्विवेलेंट रेडियन में क्या है, 2 पाई। ये समझना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री को हम लोग इन टर्म्स ऑफ पाई क्या लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई क्या लिखते हैं? एक खचड़ी आदमी, तुम लोग 90 डिग्री को पाई क्यों लिखेंगे हम लोग? तुम गधी है क्या? जब 360 को 2 पाई लिखते हैं तो 180 को पाई लिखेंगे, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखेंगे। भाई तुम लोग ना चरस पिया करो थोड़ा, कम से कम कुछ तो करो। भाई पगला जाएगा आदमी लोग को पढ़ाते पढ़ाते। साला मैं भूल जाऊंगा मैथ्स। एक ही चीज़ बताऊं तो ये गांजा पीती है लगता है लोग। ये हुआ 10। अच्छा देखो इधर क्या है, 1/10। पाई का वैल्यू क्या दिया है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 88। 22 से 4 बार में गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 70 इंटू 4, यही तो हुआ। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 2√70। यही आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं था सवाल में। जो मैंने बताया था तरीका, उससे एरिया को इक्वेट कर दो, रेडियस निकाल दो। जल्दी छापो। तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती है ना, तो क्या करती है, मैसेज करती है लड़का को किसी को, तो लड़की लोग से बात करती है, तो दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? रील ज़्यादा देखती है क्या? इतना भोतर क्यों है दिमाग? अभी 10 मिनट पहले कुछ बताया वो तुमको याद नहीं रहता है। गजनी वाला इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ था क्या? 10 नंबर देखो, 10 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। हो गया, लिखना हो गया? 10 नंबर देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं बोल रहा हूँ अच्छा सवाल है मतलब इजी नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ अच्छा सवाल है तो इजी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, इसलिए बोल रहे 30 मार्क का मत बना। ये जो उंगली करते हो ना, इसलिए दिमाग काम नहीं करता है। हमेशा 30 मार्क का बनने का जो चक्कर में रहते हो ना, इसीलिए हगते हो तुम ज़्यादा। इधर देखो, एक सेक्टर दिया ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए। देखो क्या बोल रहा है, एक सेक्टर है, उसका रेडियस दिया 7.4, ठीक है। और बोल रहा है सर जी इसका पेरीमीटर कितना है, 20.4, ठीक है। बोल रहे सर इसका एरिया फाइंड कीजिए। यही तो निकालने बोला है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर इसका सेक्टर दिया है, सेक्टर का मुझे पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर का हम पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला, किसका क्या होगा, देखो क्या होगा बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। अगर ये थीटा है तो देख के बता, देख के बता दो। मैंने बताया था अगर ऐसा है तो पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ, जब डिग्री में है तो क्या लिखते थे हम लोग। ए भाई सुन लो, मेरा बात सुन लो, मेरा बात सुन लो। बहुत सिंपल है। 360 डिग्री में 2 पाई आर होता है, तो थीटा बाई 360 का रेशियो बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या होगा, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, यही तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन पेरीमीटर यही होगा क्या, ये पेरीमीटर नहीं हो गया, पेरीमीटर ये पूरा होगा, है कि नहीं। पेरीमीटर ये पूरा होगा। ये जो हम निकाले क्या है, मैंने बताया था ये आर्क लेंथ है, ये पार्ट है ना, ये आर्क लेंथ है। ये दो 2r तो छोड़ दिए हम लोग, तो यहां पे और दो टर्म क्या आ जाएगा, एक टर्म क्या आ जाएगा, +2r।
समझ में आया कि नहीं आया बात? आया कि नहीं आया? यही गलती कर रहे थे, बोलो फिर मार खाएगा लेकिन, बोलो अरे वो पार्ट निकाल रहा था, क्यों, हटा देता उसको। कैसे? 7.4 दो माइनस कर दिया। हाँ तो सीधा लिखो। और कहाँ लिखे तुम वैसे? हम तो नहीं देखे। हम तुम जैसे ही ये θ/360 इंटू ये लिखोगे हम धो देंगे। हम बोल रहे देखो पेरीमीटर कितना है 20.6, रेडियस कितना है 7.4, तो 2 टाइम्स कितना 14.8 प्लस θ/360 इंटू 2πr। ये इसको माइनस किया तो कितना होगा देखो, इससे अगर माइनस किया तो ये कितना 5.8 हो गया, बराबर θ/360 इंटू 2। अच्छा पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है? कुछ नहीं बोला है। आर का वैल्यू कितना है 7.4, ठीक है। θ/360 इक्वल टू 5 पॉइंट, अच्छा इसको काटते हैं पहले। देखो जब यहाँ पे 360 दिया है, हम इसको ये नहीं निकाल करके हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। ये पाई हम इसको रेडियंस में बैठा देते हैं। ये क्या आ जाएगा देखो, θ/2π इंटू 2π इंटू 7.4, ठीक है, आ गया। तो 2π कट जाएगा, है ना। थीटा का वैल्यू कितना आया 5.8/7.4, ठीक है। मेरा इतना गंदा क्यों आ रहा है? मुझे निकालना क्या था? एरिया होता है। हाँ एरिया निकालना था। रुक जाओ, 20.6 में माइनस हुआ, उसके बाद निकाला मैंने 2πr, तो ये हो गया मेरा आर्क लेंथ। पाई का वैल्यू क्या लिया था मैंने? 5.8 यार, ठीक है। हाँ ओहो मैं तो हाँ इजी कर दिया इसमें को 2πr। इसको इतना लंबा खींचने का जरूरत ही नहीं था। देखो मैं बोल रहा हूँ मैं इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ। देखो ये आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ L है, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, आर्क लेंथ L आया 5.8, ठीक है। हाँ 5.8 आया। अब हम बोल रहे हैं इसका पूरा सरकमफरेंस के लिए एरिया कितना होता, πr²। अब इतना आर्क लेंथ के लिए कितना होगा, ये हम लोग निकाल देंगे। ये तो हम लोग निकाले ना, एरिया क्या होता है, ये आर्क लेंथ 5.8 डिवाइड बाय पूरा वो है 2πr। इसके लिए टोटल एरिया क्या है πr²। ये आर्क लेंथ डिवाइड बाय टोटल आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो देखो क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया, आर कट गया, ये कट गया। उसको वो सॉल्व करते भी तो यही आता। ये आ रहा है 2 2 जा 4, 2 9 18 इंटू 7.4, 7.6 था ना, 4 था, 7.4, तो 4 9 जा 36। अप्रॉक्स बोला ना, एग्जैक्ट बोला है? रुक जाओ, हाँ कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं बोला है, तो इसमें बी आंसर होगा। देखो लास्ट का डिजिट क्या हो जाएगा 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो θ/360 πr² होता है ना। हाँ θ/360 अपने पास है, पाई भी अपने पास है, आर भी है। इसको हटा के अगर 7.4 से 2 3/6 हमारे पास कहाँ है? ये रहा। इसका वैल्यू कहाँ दिया है? नहीं चाहिए ना, हमको इसका आंसर निकालना है ना। θ/360 हाँ πr²। हाँ ये है, ये भी है, ये भी है। हाँ। ये नहीं, एक आर कम है खाली ना, तो इस टू को हटा आर के- तो है, आर है हमारे पास। आर है, आर तो वैल्यू मतलब मेरे पास ये है θ/360 πr, एक आर शॉर्ट पर है। अब ये निकालना है ना हमको, तो टू को हटा के उसे डिवाइड कर देंगे इसको, और सब दोनों से आर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.4 से, वैसे आंसर आएगा। मैं बोल रहा हूँ θ/360 इंटू πr², ये करने बोल रहे हो। हाँ ये निकालना थीटा का वैल्यू क्या डालोगे?
नहीं चाहिए ना, वो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू दिया हुआ है ना एक, इस लाइन से मिल अच्छा, थीटा बाई 360 का वैल्यू कितना दिया है तुम्हारा? 2। नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू चाहिए भी नहीं वो। हाँ बताओ। इस पूरा इक्वेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू दिया हुआ है ना। ठीक है। अब कैसे भी अगर मैं एक और आर एस में लेके आता हूँ तो हाँ तो आर से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, 2 को 2 से काट के आर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो एक ही बात हुआ ना। वही हुआ, लेकिन डायरेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना फिर वो। कौन सा वाला? जो आप जो किए हैं वो निकाल कर रेशियो में लिख देगा। हाँ वो फिर भी ये अच्छा है, एग्ज़ाम में तुमको ये याद नहीं आएगा, ये तुमको अभी क्लिक किया है, 10 मिनट बाद तुमको ये नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा। हर समय हम लोग इसी तरह से आएंगे। पूरा आर्क लेंथ का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इतना आर्क लेंथ का कितना हो जाएगा? रेशियो 5/8, 5 पॉइंट डिवाइड बाई टोटल आर्क लेंथ इंटू एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा हम आर्क लेंथ तो निकल ही गया मेरा, क्योंकि ये 2r जब मैं माइनस किया 7.4 7.4 तो मेरा ये आ गया 5.8। पूरा आर्क लेंथ के लिए एरिया था इतना, तो इतना के लिए कितना होगा? यही रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखो। ग्यारह नंबर सवाल देखो। क्वेश्चन पढ़ लिए? इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 24, 26 और 10 है। बोल रहा है उसका हर एक वर्टेक्स पे ऐसा आर्क बनाया गया है। बोल रहे तीनों आर्क का हमको एरिया बताइए, यही तो बोल रहा है। और जो तीनों जो आर्क बना है उसका रेडियस 4.2 है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल का जो भी एंगल होगा, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ तीनों जोड़ करके कितना होगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ तीनों एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 होता है। तो हमारा जो इसका एरिया बनेगा क्या होगा? टोटल एरिया। अगर ये सर्कल पूरा बनता तो एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर। लेकिन तीनों आर्क मिला के एंगल कितना बन रहा है? 180। तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर 1/2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आएगा पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2/2। ये आ रहा है पाई इंटू 2.1 इंटू 4.2। इसका पाई में आंसर है क्या? लोग इसे दिया, अच्छा ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, 7 3 जा 21। ठीक है, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 जा 12, लास्ट में 2 होना चाहिए। डी आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? लास्ट में तो केवल कैलकुलेशन था। यहाँ क्या देखो, सम ऑफ एंगल ऑफ आर्क कितना होता है? 180। अगर पूरा 360 का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 180 का कितना? 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। उसका तो बस सॉल्व किया हूँ बस। ठीक है, यूनिट डिजिट से लास्ट का 2 आ रहा था, इसलिए मैंने कर दिया। समझे ये बात मैं क्यों बता रहा था? हो गया? हो गया? जल्दी लिख। एक लाइन लिख लो। इधर देखो, एक ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल, अगर किसी ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स पे अगर मैं सर्कल बनाऊं तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 180 होगा। तो हर बार क्या होगा?
सर्कल का पूरा एरिया का आधा ही बनेगा, तो एरिया क्या बनता है उस केस में ऑफ तीनों सेक्टर क्या बनेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल या स्क्वायर में कॉर्नर में एरिया एंगल कितना होता है, कितना होता है, 90 होता है, तो चारों मिला कितना होगा, 360 डिग्री, मतलब फुल हो गया। तो 360/360 फुल हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये अगली बार सोचना ना पड़े, बस लिख लो। हो गया। चौदह नंबर सवाल देखो, देखो क्या बोल रहा है, 4 गाय को बांधा गया है एट 4 कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का 4 कोना में 4 गाय को बांधा गया है। अब बोल रहा है कि सर जी इसका लेंथ और वेट कितना है, 30 और 20। तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रोप इज 7 मीटर। यहां पे लेंथ ऑफ रोप क्या है, 7 मीटर, मतलब ऐसा 7, ये 7, समझ आ रहा ना, हर तरफ लेंथ ऑफ रोप क्या है, 7 7 7 7 का ऐसे बना है। बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड वेयर काउ कैन नॉट ग्रेज। गाय जो नहीं खा पाएगी वो एरिया क्या है, यही तो पूछ रहा है। बेसिकली बोल रहा है सर जी पूरा रेक्टेंगुलर एरिया में से ये एरिया माइनस करके बताइए, यही तो पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, देखो ग्रेजिंग एरिया क्या होगा, 14 नंबर है ये, एरिया ऑफ ग्रेजिंग क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस ग्रेजिंग एरिया, सॉरी नॉन ग्रेजिंग एरिया। नॉन ग्रेजिंग, कहां गाय नहीं चर सकता है, तो गाय ये सब जगह में चर सकता है। अच्छा, ये चारों का एरिया मिला कितना होगा, हाँ 360 एरिया थोड़ी ना, एंगल है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ देखो, टोटल एरिया क्या होगा, 30 × 26 600, 30 × 20 माइनस पाई आर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। इसको सॉल्व करके लिख देना। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये होमवर्क है, यहां नहीं बनाना है, ये होमवर्क है। 15 नंबर भी होमवर्क, सिमिलर क्वेश्चन है। 16 नंबर देखो, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ग्रेजिंग एरिया है। जब इधर लिखा है तो बाप रे बाप, हे भगवान, मैं कुछ गलती कर दूं बस, कुछ तो पूछना है मुझे। देखो 16 नंबर देखो, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो कोई क्वेश्चन गलती आता था ना, तो मुझे पता है वो क्वेश्चन गलती है, तो मैं बहुत शांति से उस क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करता था। जो चीज़ अंडरस्टूड है वो अंडरस्टूड है, उसको ले करके उछलना नहीं चाहिए। ये कौन करता था, जिन लोगों को कुछ नहीं आता था, वो लड़के लोग पूरा चलते थे, सर ये क्वेश्चन गलती है सर, एग्ज़ाम कैंसिल। कोई एग्ज़ाम कैंसिल है, वो अपना आधा घंटा वेस्ट कर रहा होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जो समझ में आ गया, अच्छा ये तो ये है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स ओके। कभी लड़का लोग क्या करता पता है, पाई आर के जगह, आर स्क्वायर के जगह आर भी लिखा होगा ना, बोले सर क्वेश्चन गलती है, वो सर आके खाली स्क्वायर बता के जाएंगे, तब उसके बाद वो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, हम पाई आर स्क्वायर बैठा के सॉल्व कर देते थे, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर में चेंज क्या आएगा, क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा। स्मार्ट बनना चाहिए। 16 नंबर, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो एक रेक्टेंगुलर ऐसा लॉन है, इसका लंबाई जो है इसका चौड़ाई का 2 गुना है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका चारों साइड में एक सेमी सर्कल बनाया गया है, चारों साइड में
सेमी सर्कल बनाया गया है एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द एंटायर लॉन एट 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर। 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से पूरा लॉन को अगर मुझे करना है, लेवल करना है, तो क्या खर्च होगा। बेसिकली पूरा एरिया निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही वो बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है पाई का वैल्यू लीजिए 3.14 और बोल रहा है कि इफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन इज 12, स्मॉलर साइड क्या है 12, मतलब x क्या है 12, तो 2x क्या है 24। कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा एरिया क्या होगा, बहुत आसान है। पूरा एरिया होगा पहले रेक्टेंगुलर एरिया 24 × 12 है ना, प्लस ये देखो ये 12 है, ये तो 12 तो डायमीटर है ना, तो रेडियस क्या हो गया 6, और ऐसा 2 पार्ट है, मतलब आधा सर्कल आधा मतलब फुल सर्कल, तो बेसिकली क्या हो गया ये पाई × 6 स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये है 24 मतलब रेडियस है 12, ये आधा मतलब फुल सर्कल, पाई × 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है सर जी ये मेरा एरिया हो गया, चलिए एरिया हो गया। अगर ये एरिया हो गया, आगे क्या बोल रहे देखो, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ। 240 प्लस 48 288 प्लस 144 प्लस 36 180 पाई, है ना, ये एरिया हो गया। अब बोल रहा है कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट क्या हो जाएगा, हर स्क्वायर मीटर के लिए 100 रुपया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना है देखो 28800 प्लस पाई को क्या लेना है 3.14, तो 180 × 314 लिख दिया, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखो इधर, या तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा या इसको स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। देखो स्मार्ट तरीका क्या है, लास्ट डिजिट तो दोनों का 0 0 आएगा, तो लास्ट डिजिट 0 होगा। 0 के पहले वाला डिजिट क्या आएगा, देखो 4 8 32 और इधर तो 0 है, तो 2 0 आना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 2 0 आ रहा है वही आंसर होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये बुद्धि नहीं लगाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। हो गया। इधर देखो 18 नंबर सवाल देखो, नेक्स्ट। बताओ ये मुश्किल है, मेंसुरेशन में यही सब आता है ना। मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, जो जो बन जाएगा वो मैं छोड़ दूंगा। देखो इधर क्या बोला था, इनर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखो 2 सर्कल है, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, 2 सर्कल के बीच में एक पाथ है, ये रास्ता है, ठीक है, ये पूरा रास्ता है, ठीक है। देखो बोल रहा है कि द इनर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल इज 264 मीटर। अंदर वाले का सर्कमफरेंस कितना दिया है, सर्कमफरेंस दिया है 264 दिया है, ठीक है। और बोल रहा था यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 3। इसका विड्थ क्या है 3 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर आप थोड़ा फाइंड कीजिए द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूं अगर इसका सर्कमफरेंस 264 दिया है, इसका रेडियस कुछ r होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं
2 पाई आर बराबर 264 होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या कर, पाई का वैल्यू क्या 22/7 इंटू आर बराबर हो गया 132। कोई दिक्कत? अब ये मैं काट रहा हूँ 11 से 2 बार में, 11 से 1 और 2 बार में, हाँ, और ये 6 बार में, तो आर बराबर कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया? 45 हो गया। अगर अंदर वाले का 42 है तो बाहर वाले का कितना हो गया? 45। मेरे को एरिया ऑफ पाथ निकालना है, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, यही पाथ हो गया। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? पाई 45 स्क्वायर माइनस पाई 42 था ना, 42 है ना। अब देखो 42 का स्क्वायर निकालना मुश्किल है, 45 का स्क्वायर निकालना मुश्किल, तो हम लोग यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको कैसे? ऐसे ही बोला, देखो अप्रोक्सीमेशन लेने बोला है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये मैं 1000 रुपये बता, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? हैं? पाई कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 45 प्लस 42 कितना हो गया? 87, और 45 माइनस 42 क्या हो गया? 3। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होता है। अब देखो ये क्या आ गया, इसको इसी को सॉल्व करना है। पाई का वैल्यू क्या 3.14 ने बोला है ना, हाँ 22/7 बोला है, तो ये 22/7 इंटू 87 इंटू 3, यही तो है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? हाँ, ऑप्शन दिखाओ, बढ़िया। देखो ये क्या है, 22/7 है ना, मैं बोल रहा हूं 7 3 जा 21 जब जाता है ना ऐसा कुछ, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं कम ले लिया, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 87। ठीक है, ये कितना आ रहा है देखो, 7 9 जा 63, 6 और 9 8 जा 72, 72 प्लस 6 कितना होता है? 783। इससे बड़ा अंक होना चाहिए। कौन सा आ रहा है? जस्ट बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, कौन सा हो रहा है? डी 820। बहुत बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि 0.14 छोड़ा हूं मैं खाली, है कि नहीं? ऐसे करके निकाल दी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी छापो इसको। ये मुश्किल तो एकदम नहीं है, ये टॉपिक आएगा तो बन जाएगा ना। ये तो तुम ज्योमेट्री में भी बोल रहा था, हाँ बोल रहे थे ज्योमेट्री बहुत इजी है। अच्छा ये लोग इतना लोग सब संन्यास काहे ले लिया? पढ़ लेता ना, जब पढ़ा है तो पूरा पढ़ लेता। मैं गलती मानता हूँ, मेरा एक महीना मेरा तबीयत खराब था एक्चुअली, मुझे बहुत तीव्र इन्फेक्शन हो गया था, उसको रिकवर होने मुझे 3 हफ्ता लग गया। अब रिकवर हो चुका हूँ। उसके बाद ही बहुत सारे प्रॉब्लम आते, फिर होली आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। देखो सवाल में कुछ नहीं है, खाली सवाल जो समझ लिया वो बना देगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 19 नंबर देखो। एक एथलीट है, वो दौड़ रहा है एक सर्कुलर पाथ में, कितना बार? 8 बार दौड़ रहा है। ठीक है, अच्छा उसका रेडियस कितना है? 7। ठीक है, अब बोल रहा है कितना देर तक दौड़ा? 3 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ा। ठीक है, तो बोल रहा है उसका स्पीड निकालिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तुम? तो इतना सोचना क्यों पड़ता है?
ये प्रोसेसिंग में ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा सारा। स्पीड का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, एक बार अगर चक्कर लगाए तो कितना होता है? 2πr। लेकिन चक्कर कितना बार लगाया? तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया 2πr, एक बार में 8 बार में इतना। अच्छा, कितना टाइम लिया? 3 मिनट 40 सेकंड, मतलब 180 प्लस 40 220 सेकंड। ये है मीटर में, देखो ये है सेकंड में, लेकिन बोला है किस में निकालने के लिए? किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ, ये हो जाएगा। चलिए अब मैं बोल रहा हूं, ये हो जाएगा, देखो कैसे। 2 से मैं इसको नहीं 2 इसको रहने दो, मैं इस पाई को लिख दे रहा हूं, पाई को लिख दे रहा हूं। रेडियस का कितना? देखो रेडियस है 7, पाई है 22/7, ठीक है। हाँ पता है मेरे को, ठीक है। अब क्या जा रहा है? देखो यहां पे एक 10 बचा है, ठीक है। 220 था ये क्या? 2 5 या 10, और तो कुछ नहीं कट रहा है। हाँ तो ये क्या? देखो 18 इंटू 8 कितना हो जाता है? 80। 8 8 64, 144/25, यही आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं सवाल में। इक्कीस नंबर खुद से बनाना। देखो सवाल देखो क्या बोल रहा है। पेरीमीटर एक सर्कुलर लॉन का दिया हुआ है 1 2 3 2, ठीक है। एक सर्कुलर लॉन का पेरीमीटर दिया हुआ है, एक सर्कुलर लॉन है। लॉन मतलब वॉकिंग एरिया, याद रखना, लॉन मतलब वॉकिंग एरिया। इसका पेरीमीटर कितना दिया है? 1 2 3 2। बोल रहा है कि देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड। इसके अराउंड में क्या है? 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो बोल रहा है एरिया ऑफ द पाथ फाइंड कीजिए। मैं बोल रहा हूं पहले इससे अंदर का रेडियस निकल जाएगा, 2πr बराबर 1 2 3 2। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2 इससे हटा दिया तो क्या होगा? 22/7 इंटू r, ये 6 1 6 ऐसा आएगा। 11 से 2 बार में, पहले 2 से काट देते हैं। 2 से कितना बार में जाएगा? 2 3 जा 6 0 8। 11 से कितना जाए? 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, ऐसे चला गया। तो r बराबर कितना हो गया? 28 इंटू 7। मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत करना। r बराबर कितना हो गया? 28 इंटू 7, ठीक है। बाहर वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? 7 और जुड़ जाएगा, है ना। ये आया 28 इंटू 7, तो बाहर वाले का रेडियस क्या होगा? 28 इंटू 7 प्लस 7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो मैं कैसे करता हूं इसको, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसको। 7 कॉमन लिया तो क्या होगा? 28 प्लस 1 मतलब 29 इंटू 7। बाहर वाले का रेडियस क्या हो गया? ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? एरिया ऑफ पाथ। बहुत आसान है, बाहर वाले का माइनस अंदर वाले का, ये होगा पाई, ठीक है, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या होता है? 29 इंटू 7 का होल स्क्वायर माइनस पाई 28 इंटू 7 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब मैं बोल रहा हूं, मैं इसको पाई बाहर निकाल लिया और 7 स्क्वायर को ही बाहर निकाल लिया। अब क्या हो? 29 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, यही तो हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी। ये क्या? 49 57 इंटू 1, ये हो गया, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है? 22/7। तो पाई का वैल्यू अगर 22/7 हुआ इंटू 7 स्क्वायर इंटू 57, यही तो आंसर होगा।
लास्ट में क्या आना चाहिए? 7 7 14, 9 2 18, 8 वाला आना चाहिए। है कोई ऑप्शन 8 वाला? एक ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, जो सरकमफ्रेंस दिया था उससे रेडियस निकाल लिया। रेडियस के बाद देखो यही ये स्मार्टनेस है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, जो मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ स्क्वायर करने में हालत खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या किया, हर जगह 7 कॉमन लेके इसको छोटा बना लिया, फिर यहाँ 7 स्क्वायर कॉमन लेके a प्लस बी a माइनस बी ऐसे कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? छाप लो। हो गया? देखो 23 नंबर देखो, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका लेंथ कितना है 180 और ब्रेथ कितना है 120। इन अ सर्कुलर फील्ड, एक गोल फील्ड के अंदर है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज 40,000 स्क्वायर, ये लैंड पोर्शन है, इसका एरिया कितना दिया है 40,000 मीटर स्क्वायर, रेडियस निकालने बोला है फील्ड का, ठीक है। एकदम मुश्किल नहीं है। देखो देखो इधर देखो एक बार, हम बोल रहे हैं पूरा सर्कुलर एरिया का हमको एरिया दिया है कि नहीं? हाँ दिया है, मारेंगे 3 मुक्का। ये कहाँ दिया? डायरेक्ट नहीं दिया है, ये खाली ग्रीन एरिया का दिया है 40,000। इसमें ये एरिया जोड़ देंगे तो पूरा का एरिया हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा? देखो एरिया बराबर होगा 40,000 प्लस 180 इंटू 120, होगा कि नहीं होगा? अब मेरा पूरा इसका हो गया। अब ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 40,000 प्लस 180 इंटू 120, होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसका कैलकुलेशन करने में तो हम लोग का माई बहन योजना हो जाएगा। रुक जाओ, पाई का वैल्यू क्या दिया 22/7। अगर पाई का वैल्यू दिया है 22/7, 22 से तो पाई नहीं कटता है, नहीं कटता है ना? हाँ, तो इसका मतलब है 7 उधर से बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा कि 7 होना चाहिए और जो कि 2 जीरो है लास्ट में, तो एक 10 का भी होना चाहिए। एक ऑप्शन जो है 7 का मल्टीपल होना चाहिए और लास्ट में एक 0 जरूर होना चाहिए। ठीक है, देखो ये 7 कहां जाएगा? यहां जाएगा, और किसी से तो कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है मतलब 7 कहीं ना कहीं से तो बाहर आना पड़ेगा। रूट में तो आंसर है नहीं, तो अगर रूट में आंसर नहीं तो 7 बाहर निकलेगा, और जो कि दोनों तरफ 0 0 2 तो है, तो लास्ट में एक 0 भी होना चाहिए। हो गया? छब्बीस नंबर देखो, मेंसुरेशन कितना आसान है ना? आसान है कि नहीं? देखो क्या बोला है, इसका एरिया फाइंड करने बोला है। बेसिकली घुमा फिरा क्या बात कर रहा है, सीधा बोलो। मंगल 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 हो।
लोग डरता है इसलिए नहीं पढ़ता है, लेकिन है इसमें कुछ डरने का नहीं। देखो इतना इजी है। ये दिया है 30, ये दिया है 20। एग्जाम में इतना लिखना मत लेकिन। और बाकी सारा चौड़ाई क्या है, 4-4 है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, देखो मैं बोल रहा हूँ ये एरिया क्या है। अब मैं इसको बाहर वाले अंदर वाले का माइनस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार करना पड़ेगा हमको, ये भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ। ये एरिया प्लस ये 3 का एरिया। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, लेंथ कितना है 30, विड्थ कितना है 4। तो एरिया क्या होगा, देखो 2 ठो ऐसा रेक्टेंगल, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? हराम को नीचे देख रहा है। अब ये 3 है ऐसा, इसका लंबाई कितना है, देखो 20 माइनस 8, 4 ऊपर 4 नीचे, तो क्या 12, और चौड़ाई कितना है 4, यही हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 8, यहाँ 4 8 3 24 प्लस 2 12, सॉरी 4 8 24 4 12, 2 आना चाहिए। 2 वाला ऑप्शन है, 2 तो नहीं आ रहा मेरा, क्यों नहीं आ रहा, रुको मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो 0 आएगा इसमें। प्लस 4 वाला ऑप्शन आना चाहिए, सी है। आज के लिए यही समाप्त। नेक्स्ट, रेलवे में थोड़ा क्यूबॉइड का आता है, तो हम लोग क्यूबॉइड पढ़ेंगे। इसमें बहुत क्रिटिकल सवाल तो नहीं देखा मैं, जैसा सवाल देखा मैं वैसा बना दिया। इसके बाद अगर और कुछ देखा तो अगला क्लास में पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्यूबॉइड में घुसूंगा। क्यूबॉइड से बहुत सारा सवाल आता है।